वाराणसी की तंग गलियों में, जहां हर कोने पर शंकर की स्तुति गूंजती है और गंगा की लहरें दिल को शांत करती हैं, वहीं रहता था अर्जुन। एक साधारण लड़का जो संगीत में अपने दिल की धड़कन सुनता था। उसकी बांसुरी की धुनों से पूरा मोहल्ला परिचित था, लेकिन उसके दिल के सुर केवल एक ही नाम के लिए थे, साक्षी। साक्षी एक अद्वितीय सुंदरता की मूरत, जिसके कदमों में हर कोई बिछा जाता था। उसकी आंखों में गंगा का गहरापन और मुस्कान में मस्त हवाओं की ताजगी थी। अर्जुन ने पहली बार उसे मंदिर के घाट पर देखा था। उसके कदम, उसकी हंसी, सब कुछ मानो सीधे अर्जुन के दिल में उतर गया। वह दिन रात साक्षी के सपनों में खोया रहता था, उसकी हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करता, उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियों को न्यौछावर कर देता। अर्जुन की एकतरफा मोहब्बत की कहानी वाराणसी के हर कोने में गूंजने लगी। लोग उसकी भक्ति की मिसालें देने लगे। अर्जुन ने साक्षी के लिए अपनी पढ़ाई, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने परिवार का विरोध भी सह लिया। उसने बस एक ही चाहत रखी, साक्षी की खुशी। लेकिन साक्षी ने कभी अर्जुन को उस नजर से नहीं देखा। उसके दिल में बसने वाला कोई और था, राहुल। राहुल एक अमीर व्यापारी का बेटा, जो साक्षी के लिए हर महंगे तोहफे लाता था। साक्षी उसकी दौलत और स्टाइल पर मर मिटी थी, लेकिन राहुल का प्यार केवल दिखावे का था। एक दिन जब वाराणसी की गलियों में दीपावली की रौनक थी और चारों ओर खुशियों की फुहारें बरस रही थी, अर्जुन ने साक्षी को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने बड़े प्रेम से एक अनमोल कंगन खरीदा, जिसे देने के लिए वह साक्षी के घर पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। साक्षी और राहुल की सगाई की तैयारियां हो रही थी। साक्षी खुशियों में खोई हुई थी और राहुल उसकी बातों में मशगूल। अर्जुन ने चुपचाप उस कंगन को अपनी जेब में वापस रखा और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। उस रात गंगा के किनारे बैठे हुए अर्जुन ने अपनी बांसुरी उठाई और ऐसी धुन छेड़ी जो दिल को चीर देने वाली थी। उसकी बांसुरी की आवाज ने वाराणसी के हर व्यक्ति को रुला दिया। उसकी पीड़ा उसकी धुनों में झलक रही थी। लोग कहते हैं कि उस रात गंगा की लहरों ने भी अर्जुन के दर्द को महसूस किया और वेदना में बही। अर्जुन ने कभी साक्षी से शिकायत नहीं की, नहीं उसे अपनी तकलीफ बताई। वह हमेशा साक्षी की खुशी के लिए प्रार्थना करता रहा और खुद को उसकी स्मृतियों में खोया रहने दिया। अर्जुन ने अपनी बांसुरी की धुनों में साक्षी की तस्वीर को जिंदा रखा और अपनी जिंदगी को उसके प्रेम के नाम समर्पित कर दिया। कई साल बाद साक्षी ने एक दिन अर्जुन की बांसुरी की धुन सुनी। उसे पता चला कि अर्जुन ने उसके लिए क्या क्या कुर्बान किया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अब वाराणसी की गलियों में नहीं था। उसकी बांसुरी की धुनें अब गंगा की लहरों में बसी थी। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर अर्जुन की मोहब्बत और बलिदान की कहानी हमेशा के लिए वाराणसी के इतिहास में एक अमर प्रेम कहानी बनकर रह गई।